धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन के ये चार होते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, इसमें धर्म और अर्थ के बारे में तो हम समझ चुके हैं। आज हम काम के बारे में समझना चाहते हैं, समझेंगे। काम, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं ये कुंडली के एक एक त्रिकोण में डाले गए। तो धर्म जो है कि धर्म त्रिकोण में डाला गया पहले पांचवें नवें भाव में। अर्थ अर्थ त्रिकोण में डाला गया दूसरे छठे और दसवें भाव में। काम काम त्रिकोण में डाला गया है तीसरे सातवें और ग्यारहवें भाव में। और मोक्ष अंत में आखिरी त्रिकोण में डाला गया चौथे आठवें और बारहवें। अब काम जो है, काम का क्या मतलब? काम का मतलब है कामना, डिजायर। तो जिंदगी में हम कोई भी चीज करते हैं किसी कामना से करते हैं, किसी इच्छा से ही करते हैं। देखिए, तीन प्रकार से हम काम करते हैं। या तो धर्म के लिए काम करें कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको करना ही है। अर्थ के लिए काम करें कि चलो जी पैसे कमाने के लिए ये करना ही है। या काम के लिए काम करें कि हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी है। काम क्या है? इच्छा। देता क्या है? आनंद, है ना? तो इसको हम ये समझें कि घर परिवार का, संतान का, पत्नी पति का भरण पोषण करना तो धर्म है। नौकरी पेशा करना अर्थ है। काम क्या है? अगर व्यक्ति कोई चीज केवल आनंद के लिए करे, जिसको आप कहते हैं हॉबी, स्किल, टैलेंट, वो होता है काम। वो चीज जो आनंद देती है, सुख देती है। काम त्रिकोण तीसरे सातवें ग्यारहवें भाव। तो तीसरे सातवें ग्यारहवें भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज करने में व्यक्ति को मजा आता है। वो चीज व्यक्ति हॉबी के रूप में करता है। जैसे सूर्य बैठा हो तो सूर्य आत्मा का कारक है, सोल का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, पॉलिटिक्स का। तो ये सब चीजें करने में, पॉलिटिक्स करने में, धर्म अध्यात्म की चीजें पढ़ने में, इसके बारे में लोगों को बताने में आदमी को मजा आता है, रुचि होती है। चंद्रमा जो है वो मानसिक आमोद प्रमोद विलास का कारक है। तो जो चीजें मन को सुख देती हैं, जिनसे मन को आनंद आता है, गाना सुनना, गाना बजाना, नाचना गाना, ये सब करने में व्यक्ति को आमोद प्रमोद होता है, अच्छा लगता है। मंगल जो है, तो मंगल लड़ाई झगड़े का तो कारक है ही, साथ में अपने लोगों का भी कारक है ना। सेनापति है, सेना को अपना मानता है। तो अपने लोगों के साथ समय बिताना, घर परिवार के साथ बैठना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, चीजों को ठीक करना, इसमें मजा आता है। मंगल काम त्रिकोण। बुध भी नाचने गाने, डांस, एक्टिंग, मिमिक्री का कारक है। इन चीजों में मजा आता है अगर गुरु काम त्रिकोण में बैठा हो तो। सॉरी, बुध काम त्रिकोण में बैठा हो तो। गुरु ज्ञान विज्ञान विद्या बुद्धि, पढ़ाने लिखाने गाइडेंस देने का कारक है। तो गुरु अगर काम त्रिकोण में बैठा तो पढ़ाने लिखाने में, विद्या से जुड़ी हुई बातें करने में, पोएट्री वगैरह करने में, किताब वगैरह पढ़ने में जो है कि आदमी को मजा आता है। किताब वगैरह पढ़ने में मजा बुध से भी आता है। शुक्र जो है, शुक्र इंजॉयमेंट का कारक है। आराम से बैठना, कहीं घूमने निकल जाना, जीवन साथी के साथ रोमांस वगैरह करना, समय स्पेंड करना, इसमें मजा तब आता है जब शुक्र काम त्रिकोण में बैठा। शनि वैसे तो दुख का कारक है, लेकिन दूसरे की मदद करना, कोई मुसीबत में पड़ा है तो उसको जाकर के सहयोग करना, ये शनि का काम है। शनि काम त्रिकोण में बैठा हो तो इन कामों में मजा आता है। तो पहले तो यह बात समझ लें कि काम त्रिकोण में जो भी ग्रह बैठा है उससे जुड़े कामों में व्यक्ति को मजा आता है, या एक प्रकार से कहें तो उससे जुड़ा हुआ स्किल होता है व्यक्ति। अब ये सब जो चीजें हैं ये कुंडली को जन्म समय शुद्ध करने की भी काम आती है। कि कभी लग्न पे आपको संशय हो कि व्यक्ति इस लग्न में पैदा हुआ है कि पिछले में हुआ है, या फिर इस लग्न में पैदा हुआ है या अगले लग्न में पैदा हुआ है, तो मैंने कह दिया 3 7 11 भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें करने में व्यक्ति को मजा आता है। तो पूछ लीजिए, ये करने में मजा आता है क्या? देखिए, ज्योतिष का नियम सीधा है ना। ज्योतिष जो फल कहता है वो फल जीवन में घटित होंगे। अगर घटित नहीं होते हैं तो व्यक्ति की कुंडली गलत है ना। तो पूछ लें, और अगर फल नहीं मिलता है तो कुंडली गलत है, लग्न बदलें। जन्म समय के बारे में व्यक्ति से दोबारा पूछें कि फल घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो जन्म समय में संशय है, कुंडली में संशय है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि तीसरा सातवां ग्यारहवां भाव काम त्रिकोण है। काम माने कामना। पहले मैं बता चुका हूं कि त्रिकोण में जो ग्रह बैठा होता है वो त्रिकोण के जैसे काम करता है। तो तीसरे सातवें ग्यारहवें भाव में जो ग्रह बैठा है
वो कामना पूर्ति या इच्छा पूर्ति करा। अगर वो ग्रह बली है, उच्च मूल त्रिकोण स्वराशि वर्गोत्तम है, तो अपनी दशा अंतरदशा में कामना पूर्ति कराएगा, पहली बात। या दूसरा, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति कराएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सप्तमेश अगर 3 7 11 भाव में बैठा हो, तो क्या होगा, व्यक्ति जैसा जीवन साथी चाहता है, जैसे जीवन साथी की उसको कामना है, वो कामना पूर्ण होगी, कामना पूर्ति कराएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कमजोर ग्रह, अस्त पीड़ित ग्रह, युद्ध में गया हुआ, शत्रु राशि में बैठा हुआ, खराब नवांश में बैठा हुआ ग्रह 3 7 11 भाव में हो और काम त्रिकोण है, कामनाएं दर्शाता है, तो ऐसा ग्रह क्या करेगा, कामना की पूर्ति नहीं करेगा। उसकी दशा अंतरदशा में या उससे जुड़ी हुई चीजों में कामना की पूर्ति नहीं होगी, व्यक्ति की जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं होगी। और कामना पूर्ति ना होने की वजह से व्यक्ति क्लांत होगा, विचलित होगा। या दूसरी अवस्था में बोले कि ग्रह बलशाली भी हो लेकिन पीड़ित भी हो, तो इस मामले में बहुत कामना बढ़ा देगा। और बहुत बड़ी हुई कामना की वजह से, क्योंकि कामना का बुरा स्वरूप यह है कि कामना में आदमी मदान्ध हो सकता है, तो बहुत बड़ी हुई कामना, बहुत बड़ी हुई इच्छाओं की वजह से आदमी मदान्ध होकर के बहुत चीजों में फंस करके अपना संतुलन खो सकता है और बहुत परेशान हो सकता है। तब जब 3 7 11 भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रह बलशाली भी हैं और पीड़ित भी। जैसे उच्च के ग्रह को दो पाप ग्रह देखते हैं, तो उच्च होने से बलशाली हुआ और पाप ग्रह के देखने से पीड़ित। अतः इस प्रकार से इसको समझें, कामना क्या है और कामना की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये काम त्रिकोण दर्शाता है। दूसरे प्रकार से ये कह दें कि अगर किसी भी भाव का स्वामी, मानिए चौथे भाव का स्वामी 3 7 11 भाव में पीड़ित या कमजोर होकर बैठा है, अब क्योंकि कुंडली के काम त्रिकोण में चला गया और पीड़ित होकर के काम त्रिकोण में बैठा है, तो घर गाड़ी से लेकर के आदमी की जो कामना होगी, मां से आदमी की जो कामना होगी, ये सारी बातें चौथा भाव दिखाता है, वो अधूरी रह जाएंगी क्योंकि पीड़ित होकर बैठा है। और अगर स्वस्थ होके, मुदित होके, अच्छा होके बैठा हो, तो वो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। कब होंगी, या तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में होंगी, या फिर उन ग्रह की दशा अंतरदशा में होंगी जो उससे संबंध रखते हैं। जो चतुर्थेश काम त्रिकोण में बैठा है उससे संबंध रखते हैं, उसकी दशा अंतरदशा है ना। सीधा सा आराम सा आसान सा नियम है जिसको आपको लगाना है। इसके बाद में एक और बात है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि अगर कोई ग्रह किसी त्रिकोण में बैठा हो, तो दशा के हिसाब से भी ये काम करते हैं। काम त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह के दशा में आदमी की कामना, इच्छा बहुत बढ़ भी जाती है। अब ग्रह बली होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा, तो बड़ी हुई कामना पूरी भी होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस प्रकार से इसको, फल को समझें। ठीक बात। दूसरी बात की ओर आते हैं। ये जो भाव है ना, ये भाव दर्शाते हैं विकास। अच्छा, आपको एक बात ध्यान आती होगी, नहीं आती होगी तो याद करा दूं। ये धर्म, ये त्रिकोणों पे, पुरुषार्थ चतुष्टय के त्रिकोणों पे हमारी तीसरी वीडियो। पहली वीडियो में जो मैंने बातें कही, कोशिश की कि दूसरी वीडियो में वो बातें ना कहूं। ये मेरा पुराना स्वभाव है, मैं आपको अपने स्वभाव से भी थोड़ा परिचय करा दूं ना। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वाले में ये बात कही थी कि भाई लग्न बचपन है, पंचम भाव जवानी है, नवम भाव बुढ़ापा है, उसी हिसाब से आप देखें। दूसरे भाव, दूसरे त्रिकोण के बारे में आया, अर्थ त्रिकोण के बारे में आया, तो वहां पर मैं आपको ये बताने लग गया नई बात कि भाई ऐसा है जी, अर्थ त्रिकोण में जो पहली राशि है वो पणफर है, दूसरी अपोक्लिम है, तीसरी केंद्र है, और नया प्रिंसिपल बताया। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सेम ही विषय पे भी अगर बार बार बात की जाए, एक ही विषय पर भी बार बार बात की जाए, तो कुछ ना कुछ नया लाया जाए। तो यहां पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो पहले नहीं बताई होंगी। इस वजह से अभी से पहले और अभी के बाद देखिए, सारी वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि मैं वीडियो किसी की कुंडली देखने के लिए या आप मेरी वीडियो देख करके अपनी कुंडली देखेंगे इस मंतव्य से नहीं बना रहा हूं। मंतव्य मेरा यह है कि आप ज्योतिष सीखेंगे तो किसी ऐसे विषय पर भी बात की जा रही हो जो कि आपकी कुंडली में नहीं है, तो भी आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि फलादेश करना मेरा पर्पज नहीं है, फलादेश सिखाना मेरा पर्पज। तो आज यहां पर की जो नई बात जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं, और यही करना उचित है, क्यों उचित है आप समझेंगे। विकास क्रम, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला, एक और चतुष्टय है जो वैदिक धर्म है, संस्कृति है, हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म कह लें,
एक और इसमें जो है कि चीज, जैसे हिंदू धर्म और वैदिक धर्म में थोड़ा सा जो है कि फर्क है। जीवन शैली कहूँ क्या कहूँ, कभी कभी दुविधा में आ जाता हूँ, जैसा समझ लें आप। ये जो चतुष्टय है, धर्म का चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला एक और चतुष्टय है, जीवन के जो चार व्यय होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, थोड़ा सा जुड़ा भी है ना। ब्रह्मचर्य में धर्म पालन करें, ऐसा कह तो नहीं सकते, लेकिन जोड़ा जा सकता है। तो जो धर्म त्रिकोण है उसको बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य से भी जोड़ें, जो अर्थ त्रिकोण है उसको गृहस्थ से भी जोड़ें, जो काम त्रिकोण है उसको वानप्रस्थ से भी जोड़ें, और जो मोक्ष त्रिकोण है उसको संन्यास से भी जोड़ें। बस बात बता दी है। अगली वीडियो में बोलूंगा कैसे जोड़ें, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, आज नहीं करते। आज दूसरे प्रकार के विकास क्रम की बात करता हूं। बीच में आजकल तो आपको पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती, तो इसमें क्या हुआ कि डार्विन का कोई विकास, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है कि बंदर से मनुष्य बना। तो उस हिसाब से लोगों ने श्री विष्णु के दशावतार ले लिए कि भाई ये दशावतार जो है कि ये बहुत अच्छे से जो है कि सिद्धांत बताता है, क्योंकि सबसे पहले जो है मत्स्य अवतार हुए, फिर कूर्म अवतार हुए, फिर वराह अवतार हुए, है ना। वहां से नरसिंह अवतार होते हुए कैसे रामकृष्ण अवतार हुए, तो एक के बाद एक जैसे अवतार होते गए, वो इंसान के विकास क्रम को भी दर्शाता है। बात ठीक है, किसी बहुत बड़े विचारक की सोच है तो ठीक है, बात बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है ना। बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो एक तो उनको विकासवाद के बारे में भी पता चल जाए, दूसरा अपने धर्म के बारे में भी पता चल जाए, तो बात तो खैर बहुत अच्छी है ना, बात कोई गलत नहीं है। इसको विकासवाद से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए? जोड़ा जाना चाहिए। अगर हाँ नहीं कहा है तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा ना भी नहीं कहा है। तो किसी बहुत ही उन्नत विचारक की सोच होगी, बहुत अच्छी बात है। उसी विचार क्रम को थोड़ा सा ज्योतिष में लाते हैं, इंसानी जीवन में लाते हैं। काम या कामना जो कि काम त्रिकोण में आती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही बताना जरूरी है, ये बात कहीं और नहीं बताई जा सकती, पहले नहीं कही जा सकती, बाद में नहीं कही जा सकती। जो कामना है, आप जरा बच्चे को देखें, कामना के स्तर होते हैं। तीसरे भाव के संबंध में बात करूंगा मैं, तीसरे, सातवें, 11वें भाव के संबंध में बात हो रही, यही काम त्रिकोण। इसमें एक बात समझें कि ये जो त्रिकोण है, काम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, जो भी है, इन त्रिकोणों में एक केंद्र भी है ना। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 में लग्न केंद्र है। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 में दशम भाव केंद्र है। काम त्रिकोण 3, 7, 11 में सप्तम भाव केंद्र है। मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 में चतुर्थ भाव केंद्र होगा। केंद्र मतलब क्या? बेसिक नेसेसिटी, मूलभूत तत्व केंद्र है। तो जो पूरा काम त्रिकोण है वो काम त्रिकोण इसलिए है क्योंकि सप्तम भाव काम भाव का एक्सटेंशन है, काम भाव का बिखराव है। काम भाव को खोल के देखें, चीर के देखें, भीतर जाके देखें, तो काम त्रिकोण निकलता है। इसको एक बात इसको हम समझेंगे पहले, ठीक है। इसलिए काम त्रिकोण की संज्ञा इसको दी जा सकती है। अन्य शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण में, इस त्रिकोण में जो केंद्र आता है वो केंद्र मुख्य है, और केंद्र के अलावा जो बाकी दो भाव हैं वो केंद्र पे प्रभाव रखने वाले भाव हैं, पहली बात। और वो केंद्र का ही विस्तार दर्शाते हैं, या केंद्र का भूत भविष्य वर्तमान दर्शाते हैं। तीन बात है, तीनों बात को तीन प्रकार से समझें। पहली बात मैं कह रहा हूं कि इस त्रिकोण में एक केंद्र भी होगा, और ये केंद्र त्रिकोण का एक्सटेंशन मात्र है। तो कहने का आशय ये हुआ कि सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है सो तो बैठा ही है, लेकिन एक नियम है ज्योतिष में, त्रिकोणम सर्वत्र योजिएत, त्रिकोण का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। तो सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है सो तो बैठा ही है, लेकिन क्योंकि तृतीय एकादश भाव सप्तम से त्रिकोण है, सप्तम के ही एक्सटेंशन है, तो तृतीय और एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह भी सप्तम भाव को इन्फ्लुएंस करता ही करता है, सप्तम भाव पे प्रभाव रखता ही रखता है। एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह पे तृतीय और सप्तम भाव के बैठे हुए ग्रह प्रभाव रखते ही रखते हैं।
तृतीय भाव में बैठे ग्रह पे सप्तम और एकादश भाव के बैठे हुए ग्रह प्रभाव रखते ही रखते हैं। यही वजह है, सप्तमेश सप्तम भाव में होने से आप अच्छा वैवाहिक जीवन बोलेंगे, सप्तमेश की तृतीय और एकादश में भी रहने से बोलिए, क्योंकि तृतीय एकादश में रह करके भी वो सप्तम भाव में रहने के जैसा ही फल देंगे। ये अलग बात है कि सप्तम सप्तम भाव में हो तो एक से अधिक विवाह दिखाता है, क्योंकि स्वराशि का होता है। एकादश तृतीय में ऐसा नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस की उच्च हो जाए, मूल उच्च इत्यादि हो जाए। ये एक जो बात है इसको आप समझेंगे, खास करके जब किसी खाली भाव का विचार करना हो। मानिए कुंडली में सप्तम भाव खाली है, तो जब सप्तम भाव खाली है तो इसका ये थोड़ा ही मतलब है कि सप्तम भाव से जुड़ा हुआ फल नहीं हो। आप कहेंगे सर सप्तम भाव खाली है तो सप्तमेश को देख लें। अरे भाई, सप्तम भाव और सप्तमेश में कोई फर्क नहीं है क्या? है ना। पहले मैंने कारक वाली वीडियो में समझाया था कि भाव होती है इच्छा, भावेश होता है व्यक्ति। तो सप्तमेश तो पत्नी है, सप्तम भाव विवाह है। तो दोनों को ऐसा नहीं है कि भाव खाली है तो भावेश आप देख लेंगे। भावेश का अलग काम है, भावेश दिखाता है पत्नी या पति कैसा है, भाव दिखाता है शादी कैसी है। पत्नी अच्छी हो तो शादी भी अच्छी हो जरूरी थोड़ा ही है, या पत्नी बुरे स्वभाव की हो शादी भी खराब हो गई है जरूरी थोड़ा ही है। तो अगर सप्तम भाव खाली है तो कैसे उसका निश्चय करेंगे? तृतीय एकादश में कोई ग्रह बैठा हो तो वो सप्तम में भी बैठा है ऐसा जान करके निश्चय करेंगे। और मजे की बात यह है कि कोई भी ग्रह अपने से त्रिकोण में 50% दृष्टि तो रखता ही है। गुरु त्रिकोण में 100% दृष्टि रखता है, अन्य ग्रह 50% तो रखते ही हैं। तो 50% जो इन्फ्लुएंस है, 50%, वो तो तृतीय और एकादश भाव में बैठे ग्रह का भी सप्तम भाव पे है ही। ये दूसरी बात है। अगर सप्तम भाव खाली हो तो तृतीय एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह को भी सप्तम भाव में बैठा हुआ ही मान लें, मान के विचार करें। दूसरी बात यह है कि अगर सप्तमेश तृतीय एकादश भाव में चला जाएगा तो, क्योंकि तृतीय और एकादश भाव सप्तम भाव का ही एक्सटेंशन है, सप्तम भाव का ही बिखराव है, सप्तम भाव में बैठा हुआ जैसा ही माने वैवाहिक जीवन पे अच्छा फल रखेगा। मूलभूत तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि 3 7 11 भाव में पूरे काम त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठा हो वो इकट्ठा सप्तम भाव में, इकट्ठा तृतीय भाव में, इकट्ठा एकादश भाव में बैठा हो, ऐसा मान के कुंडली का विचार कीजिए। ऐसे नए रहस्य खुल के आएंगे आपके आगे, जैसे नए रहस्य अन्य प्रकार से कुंडली देखने पे नहीं आएंगे। देखिए, कोई नियम मैं क्यों बता रहा हूँ, वो नियम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ऐसी बातें खुल करके आए जो बातें की अन्यथा नहीं निकल पा रही कुंडली से। ठीक है, इसीलिए तो नियम की जरूरत है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई नया नियम बनाया है या मेरा नया नियम है, तो वो नया नियम क्यों है? क्योंकि उसको इस्तेमाल किए बिना अच्छे से फल नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात करें भूत भविष्य वर्तमान की, ये मैं बड़ा इस्तेमाल, ये मैं दृष्टान कुंडली, क्योंकि केंद्र में त्रिकोण में ही खुलती है ना। किसी भी राशि का दृष्टान, पहला दृष्टान उसी राशि में, दूसरा दृष्टान उससे पंचम राशि में, तीसरा दृष्टान उससे नवम राशि में जाता है। तो दृष्टान का विश्लेषण करते हुए भी मैं इस नियम का बड़ा इस्तेमाल करता हूँ। दृष्टान में और बड़ी खासियत है। दृष्टान में बात करें तो 4 नियम हो जाएंगे, चौथा नियम भी बताऊंगा, चलिए। अब इसमें एक बात समझें, ऋषि ने कहा सूर्य और चंद्रमा में से जो बली हो उसका दृष्टान देखो, उस दृष्टान का जो स्वामी है वैसे ही लोक से व्यक्ति आए। छठे सातवें आठवें भाव में जो सबसे बली ग्रह हो उसका दृष्टान देखो, और जिस ग्रह का दृष्टान है उसी के लोक में व्यक्ति मरणोपरांत जाएगा। अच्छा, उसी लोक से आया है, उस लोक में क्यों था? ने पिछले जन्म में जैसे कर्म करे उसके हिसाब से लोक को भोगा। अगर पिछले जन्म में पाप कर्म करे तो नरक में गया था। और अगर हमको ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति नरक से आया है, तो हमें ये भी पता है कि पिछले जन्म में पाप कर्मा था। तो पाप कर्मा होने की वजह से क्या होगा जी? इस जीवन में मुसीबत होगी, प्रॉब्लम होगी, तरक्की में बाधा पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पाप कर्म करते हैं तो बुरा फल केवल यही नहीं है कि आपको पाप कर्म का बुरा नतीजा मिलेगा, जबकि बुरा कर्म ये भी है कि पाप कर्म करने से बुद्धि में तमश गुण की वृद्धि हो जाती है। और तमस गुण की वृद्धि होने से राग द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति इस जीवन में भी जो काम करेगा, क्योंकि वो राग द्वेष से भरा हुआ है, तो बुरे काम ही करेगा। और वो बुरे काम करने की वजह से उसको दिक्कत होगी, है ना। तो यह बात हुई।
अगले जीवन में किस जीवन में जाएगा, अगर ये दिख रहा है हमको कि भाई मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाने वाला है, तो स्वर्ग में क्यों जाएगा? क्योंकि सुकर्मा होगा, अच्छे काम करेगा। तो इस व्यक्ति के बारे में कम से कम हम यह बात तो निश्चय ही कर लें कि काम ये बढ़िया करने वाला है, दान धर्म पूजा पाठ ये वो करेगा ही करेगा। तो यहां पर ऋषि एक प्रकार से इशारा कर रहा है कि हम दृष्टान को भविष्यत और भविष्यत और बीते हुए कर्म को देखने के बारे में भी जान सकते हैं, इसके बारे में भी जाना जा सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि दृष्टान खुलता है त्रिकोण में, और अभी हम त्रिकोणों की बात कर रहे हैं ना, काम त्रिकोण। तो इसमें दो चीजें लेके चलते हैं। लग्न है आपका शरीर, नवम है पिता आपसे पहले हो चुका, पंचम है संतान आपके बाद होगा, आप उसको उत्पन्न करेंगे। तो किसी भी भाव से जो नवम भाव है वो दिखाता है अतीत, और पंचम भाव जो है वो दिखाता है भविष्य, अतीत और भविष्य। अब इसमें ये ले लें कि सप्तम भाव के पीछे, सप्तम भाव से नवम भाव है तृतीय भाव। अगर सप्तम भाव प्रेम संबंध विवाह इत्यादि का भाव है, तो तृतीय भाव दिखाता है पास्ट एक्सपीरियंसेस, विवाह से जुड़े हुए मामलों में पहले व्यक्ति ने क्या किया। अगर तृतीय भाव में पापक ग्रह हैं, तो पहले विवाह से जुड़े हुए मामलों में व्यक्ति ने, पाप ग्रह हैं तो क्या मतलब, पाप कर्म किया। कैसा पाप कर्म किया? राहु है तो धोखाधड़ी की, मंगल है तो क्रोध किया, सूर्य है तो ताकत का गलत इस्तेमाल किया, शनि है तो जीवन शक्ति को दुख दिया। है ना, ग्रह के कारकत्व तो क्लियर ही है। एक बात समझिए, शनि पापी क्यों है? क्योंकि शनि जिन चीजों को दर्शाता है वो बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं। तमस ग्रह है इसलिए पापी है, दुख दर्शाता है इसलिए पापी है ना, देरी कराता है इसलिए पापी है। ये सारी चीजें अच्छी चीजें थोड़ी है, तमस गुण अच्छा गुण थोड़ा ही है। तो इन चीजों की वजह से कोई पूछे मुझे वैवाहिक जीवन में ऐसी समस्या क्यों हो रही है, तृतीय भाव देखिए, वहां से नवम भाव देखिए, इसलिए हो रही है। इसी प्रकार से दसम भाव से नवम भाव मतलब छठा भाव देखने पे ये पता चलेगा कि किस बुरे कर्म की वजह से मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पा रही, सुधारना है उसको। आगे क्या होगा? ठीक है, तृतीय भाव में देख लिया, उससे ये पता चल गया कि पिछले जीवन में विवाह से जुड़ा हुआ क्या कर चुके हैं, किसकी वजह से विवाह में कैसा फल प्राप्त हो। एक और चीज, एक और चीज, सप्तम भाव में आप आए तो आपकी शादी हो गई। शादी के पहले क्या हुआ, कितने प्रेम संबंध थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कैसा जीवन रहा, ये जानना हो तो पहले, शादी के पहले कहां से देखेंगे? तृतीय भाव से देखेंगे। तो केवल पाप कर्म ही नहीं दर्शाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में भी दर्शाएगा। आप तो आपने कहा सर विचित्र बात, अगर पाप कर्म खराब हो, अगर पिछला कर्म खराब हो, अगर आप ये बोलो कि सर तृतीय भाव में पाप ग्रह बैठने से तो जी पिछले जीवन में इसने जीवन साथी को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया, पाप कर्म किया, तो क्या इसका ये मतलब है कि इस जीवन में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी बुरा ही करेगा? जरूरी तो नहीं है वैसे, जरूरी तो नहीं। इसमें एक बात समझें, अगर शनि तृतीय भाव में बैठा है, शनि पाप कर्मा है, पाप कर्म किया, ये दर्शाता है। सप्तम भाव से नवम भाव तृतीय भाव में बैठा है, तो पिछले जीवन में जीवन साथी के साथ आपने पाप कर्म तो किए, ये वो साफ दर्शा रहा है। लेकिन अगर यही शनि वर्गोत्तम हो, तो इस जीवन में जब फल देने के लिए आएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में, तो वर्गोत्तम होने की वजह से वहां पर शुभ फल देने लगे। यही फर्क है। ग्रह का जो स्वभाव है, पाप ग्रह होना शुभ ग्रह होना कभी बदलता नहीं है। ये वो चीजें दर्शाता है जो कभी बदलेंगी नहीं। पिछले जन्म में जो पाप किया वो पाप था, वो पाप रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन ग्रह की अन्य जो स्थिति है, भावाधिपत्य जो होता है, ग्रह की करंट स्थिति जो होती है, वो भावाधिपत्य हर बार लग्न के साथ बदलती है, और मान करके यह चलते हैं कि हर जीवन में नया लग्न मिलेगा। तो पिछले जीवन में अगर सिंह लग्न मिला था जहां पर शनि पाप बुरे भावों का स्वामी था, इस जीवन में हो सकता है दूसरा लग्न मिल जाए जहां पर शनि शुभ भावों का स्वामी हो जाए। तो इस जन्म में शादी के पहले के जितने भी संबंध रहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम अफेयर जो कुछ भी, उसमें तृतीय भाव में बैठा ग्रह कैसा फल देगा ये देखना हो, तो तृतीय भाव का स्वामी किस अन्य भावों का स्वामी है, भावाधिपत्यानुसार फल देखेंगे। और अगर यह देखना हो कि पिछले जीवन में कैसे कर्म किए जिसकी वजह से विवाह में प्रॉब्लम है, तो ग्रह का स्वाभाविक कारकत्व, नेचुरल मेलेफिक बेनिफिक देखेंगे। इस फर्क को अपने दिमाग में साफ करके चलिएगा, तभी विश्लेषण ठीक होगा। अन्यथा होगा नहीं, वरना गड़बड़ कर जाएंगे आप, गड़बड़ करेंगे। आगे कैसा होगा?
इस जीवन में जीवन साथी के साथ कैसा फल करेंगे, भविष्य एकादश भाव, सप्तम से पंचम। एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो पत्नी के साथ इस जीवन में अच्छा बर्ताव करेंगे, पहले बुरा बर्ताव किया था अब अच्छा बर्ताव करेंगे तो अगले जीवन में अच्छा फल रहेगा। और क्योंकि इस जीवन में अच्छा बर्ताव करेंगे तो इस जीवन में भी अच्छा फल आ ही जाएगा। ऐसा व्यक्ति, शुरू शुरू में शादी हुई हो तो शुरुआत के 4 5 6 10 साल हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि तृतीय भाव में पापग्रह बैठा है, पिछले जीवन में बुरे कर्म किए थे तो दिक्कत तो होगी। लेकिन एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठने से इस जीवन में अच्छे फल कर रहा है, क्रियामान कर्म का फल आज नहीं तो कल तो प्राप्त होता ही है। तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन 5 10 साल के बाद सुधर जाएगा। अगर एकादश में भी पाप करे बैठे हो तो पहले भी पाप कर्म किया था, इस जीवन में भी पाप कर्म कर रहा है, घोर दुख का भागी होगा, घोर दुख का भागी होगा। तो एकादश भाव में पापक ग्रह बैठा हो, एकदम ध्यान रखें, पत्नी को हल्की सी भी पीड़ा पहुंचाएंगे, पाप कर्मों में वृद्धि होगी। और पत्नी को पीड़ा पहुंचाने से पाप कर्म में वृद्धि होने का केवल यही मतलब नहीं है कि विवाह से जुड़े हुए पाप कर्म होंगे, पापी हो गए तो हर जगह दुख प्राप्त होगा, सिर्फ विवाह में हो ये जरूरी नहीं। तो इस बात को भी ध्यान रखा जाए, दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, तृतीय में भी शुभ ग्रह हो, एकादश में भी शुभ ग्रह हो, तो पहले भी पत्नी से अच्छा व्यवहार किया, इस जीवन में भी अच्छा व्यवहार कर रहा है, सुकर्मा है, अच्छे फल में वृद्धि हो रही है। और व्यक्ति सुकर्मा होता है तो क्या होता है, धन सम्मान मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बुरे कर्म करता है तो क्या होता है, दुख क्षोभ अपनों से वियोग, ये सब चीजें प्राप्त होती है। तो इतिहास और भविष्य देखने के लिए ऐसे, भविष्य की बात कर रहे हैं एकादश भाव में, तो ये भी जानने चलिए शादी तो हो गई, आगे वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, समय के साथ जैसे जैसे वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता जाएगा क्या वो और मधुर होगा या खराब होता जाएगा। एकादश भाव से देखिए, क्योंकि विवाह का वही भविष्य है, तो सप्तम से आगे पंचम, सप्तम से 5 भाव आगे एकादश भाव आएगा। तो समय बीतने के साथ वैवाहिक जीवन और अच्छा होता है और प्रगाढ़ होता है कि खराब होता जाता है। एकादश भाव को देखिए, सब समझ आ जाएगा। अगर एकादश भाव किसी की कुंडली में बहुत अच्छा हो, सप्तम भाव खराब हो, उसका जीवन साथी मेरे पास आके कहता हो सर वैवाहिक जीवन बहुत दुखी है सर, बहुत परेशान हूं सर, क्या करूं, उसको मैं साफ आश्वासन दे सकता हूं कि चिंता ना करें, धैर्य रखें, जिम्मेदारी निभाएं, भविष्य सुनहरा है, धैर्य की जरूरत। कई कबार क्या होता है कि आदमी खजाने से एक कदम की दूरी पर निराशा निराशा में आकर के छोड़ देता है। आप निराशा में आके ना छोड़ें, सही मार्ग पर चलते रहें, यही तो ज्योतिष का काम है, यही तो ज्योतिष का मुख्य पर्पज है नहीं। इसको जान ले। अब मैंने कहा था कि दृष्टान की बात करूंगा तो बात चलेगी, तो लग जाएगी, है ना, ऐसे तो नहीं हो पाता मुझसे। तो दृष्टान के बारे में एक और बात, पराशर कहते हैं दृष्टाने भ्रातृजम सौख्यम, दृष्टान से भाई बंधु का विचार करो। भाई बंधु का विचार खुद पराशर करते हैं तो दृष्टान का इस्तेमाल नहीं करते, दृष्टान का इस्तेमाल करते हैं तो भाई बंधु का विचार नहीं करते, क्या बात है, भगवान जाने। तो दृष्टान का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मैं आपको बता, 22वां दृष्टान मृत्यु करता है। शरीर के अगर अंग देखने हो, शरीर के किस अंग में बीमारी होगी, हाथ में होगी, दाएं में होगी कि बाएं में होगी, कंधे में होगी, कोहनी में होगी कि उंगलियों में हो जाएगी कि हथेली में होगी, अगर ये प्रिसाइज एकदम टू द पॉइंट पिन पॉइंट होकर के बीमारी देखनी हो तो कहां देखते हैं, दृष्टान में देखते हैं। मृत्यु देखनी हो, बीमारी देखनी हो, देखते कहां है, दृष्टान में देखते। तो क्योंकि दृष्टान त्रिकोण में ही खुलता है और यहां पर हम त्रिकोण की ही बात कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह जो भाव से त्रिकोण में बैठा होता है वो उस भाव के स्वामी को कैसी बीमारियां होंगी और उस भाव के स्वामी की मृत्यु इत्यादि कब होगी, इसको दर्शाता है। समझ लें आप। तो अगर ये पता करना हो जीवन साथी को कैसी बीमारियां होंगी तो सप्तम भाव का त्रिकोण देखिए। अगर ये पता करना हो जीवन साथी का जीवन कितना लंबा होगा, सप्तम भाव का त्रिकोण देखिए। जीवन साथी का जीवन लंबा देखने के लिए जो एक अष्टम भाव भी देखते हैं, जो कि मांगल्य का भाव है, तो वो भी देखते हैं। ये एक और नियम बताए दे रहा हूं, डबल कंफर्म कर लेना पड़ता है कभी कभी कुछ चीजों को, सिर्फ एक ही तरफ के इशारे पे काम नहीं किया जा सकता। संक्षेप में बात कह दी है, इस विषय पे आप और सोचेंगे तो भला होगा, कभी समय मिलेगा तो और विस्तार से इस पे बात हम कर लेंगे। तो ये हो गई बात। इसके अलावा
एक और चीज समझते हैं, जो सबसे पहले जहां से बात शुरू की थी वहां पर वापस आते। किसी भी चीज का विकास क्रमिक विकास। बच्चा जब पैदा होता है एकदम निश्चल मन में कोई उसके खास इच्छा होती नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होता है खेल खेलने की उसको इच्छा होती है। माँ बाप के साथ भी वो खेल ही करना चाहता है। कुछ खास नहीं उसको पता होता मेरे कौन मम्मी मेरे कौन पापा। और बड़ा होता है तो उसको माता पिता से लगाव होने लगता है। और बड़ा होता है तो उसको कामेच्छा होती है। कामेच्छा ज्यादा मूलभूत है। उसके बाद उसको धन की इच्छा होती है, मान सम्मान की इच्छा। फिर जीवन साथी आती है तो कामेक्षा की पूर्ति होती है। तो कामेक्षा की पूर्ति हो गई, अब कुछ को इस पूर्ति से संतोष हो जाता है, कुछ को इस पूर्ति से संतोष नहीं होता, और पूर्ति चाहते हैं। ये जो क्रमिक विकास है इच्छा का, इसको तीन प्रकार के हिस्सों में बांटता। मूलभूत इच्छा जो बच्चे को होती है, मुख्य इच्छा जो वयस्क को होती है, और उसके बाद, क्योंकि वयस्क के बाद बूढ़े व्यक्ति को कोई ऐसी खास इच्छा नहीं हो पाती जो वयस्क को ही होती हो। तो जो मूलभूत इच्छा जो है, मेरे साथ समय काम इच्छा के बारे में बात की, समझा मैंने आपको दिया है सारा। ये बाकी के त्रिकोणों पे भी लगाया जा सकता है, अपनी बुद्धि सोच बूझ से आप लगा लेंगे। जैसे मानिए कि अर्थ त्रिकोण में ले लीजिए, तो सबसे पहले व्यक्ति को इच्छा होती है कि जो मैं खेलने के लिए खिलौना चाहता हूं, सबसे पहले व्यक्ति को होता है जी बेर मिनिमम हो जाए। तो बेर मिनिमम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये द्वितीय भाव से दिखता है ना, कि आने जाने के लिए साइकिल चाहिए, बेर मिनिमम द्वितीय भाव। बेर मिनिमम पूरा हो जाने के बाद फिर क्या लगता है कि अरे साइकिल तो खुद चलानी पड़ती, मोटरसाइकिल लूंगा। तो मोटरसाइकिल ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा ये छठे भाव से देखिए। एक बार मोटरसाइकिल लेने के बाद लगता है कि अब नई मॉडल की मोटरसाइकिल लूंगा, दो मोटरसाइकिल ले लेता हूँ, मोटरसाइकिल के साथ कार भी ले लेता हूँ। तो बेसिक इच्छा पूर्ति हो जाए, खाना बनाने के लिए गैस स्टोव मिल जाए द्वितीय भाव, चार बर्नर वाला गैस स्टोव हो षष्ठ भाव, और गैस स्टोव के बगल में अवन भी हो पंचम। कितने लेवल तक पूरी हो पाएगी, अब क्रमिक विकास में देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ है। पहला स्टोव लेने में बहुत दिक्कत हुई उसको, उसके बाद तो सब कुछ खरीदता ही चला गया। द्वितीय भाव में दिक्कत है उसको, छठे दसवें में नहीं है। समझिए इसको। इच्छा पे था मैं। बेसिक इच्छा आप तृतीय भाव से देखेंगे, व्यक्ति को अपने साथ समय बिताने के लिए कोई चाहिए, लगाओ बच्चे का लगाओ, समय बिताने के लिए कोई चाहिए, खेलने के लिए कोई चाहिए। माता पिता से जो लगाव होता है, भाई बहन से जो लगाव होता है, तृतीय भाव से होता है। तृतीय भाव में पाप ग्रह बैठा हो, तृतीय पीड़ित हो, तो ये लोग आपका सीना छलनी करते। माँ बाप भाई बहन जिनसे आपका बेसिक लगाव होता है ना, पहले लेवल का बचपन का लगाव, जिन लोगों से, घर परिवार वालों से, भाई बहन से, माँ बाप से। इसलिए तृतीय भाव भाई बहन का भाव तो है ही। माता पिता के लिए मारक कहा है तृतीय भाव को, पिता के लिए मारक कहा है, नवम भाव से सप्तम में समझ में आता है, माता के लिए मारक क्यों कह दिया। चतुर्थ के लिए सप्तम भाव तो दशम है, माता का मारक दशम को होना चाहिए, लेकिन कहा तृतीय को है। क्योंकि बेसिक जिन लोगों से, क्यों कहा है, ऋषि ने कहा है, क्यों कहा है वो मैं आपको अपनी समझ से बता रहा हूं, यही शिक्षक का काम, समझना, तत्व को समझना और तत्व को समझाना, यही मेरा मकसद है इस चैनल पे। वापस आइए। तो जिन मूलभूत लोगों से आपका बचपन से लगाव होता है, वो आपके काम आ पाएंगे, आपको सहयोग कर पाएंगे, क्या होगा, तृतीय भाव से आप देखेंगे। ये बेसिक इच्छा है जो कि सबको होती है। फिर वयस्क वाली इच्छा है काम इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, पूरी हो पाएगी। कामेक्षा की पूर्ति के लिए कोई मिलेगा, जीवन साथी कामेक्षा की पूर्ति कर पाएगा। धन की जो मूलभूत इच्छा है उतना धन मिलेगा। समाज में जितना मान सम्मान चाहिए, कम से कम पड़ोसी ही इज्जत करते हो उतना मिलेगा। सप्तम भाव से देखिए, बली ग्रह हो ज्यादा मिलेगा, कमजोर ग्रह हो मिलने में दिक्कत होगी। ठीक ठाक ग्रह बैठा हो, ना बली ना कमजोर, जितना है ना बली ना कमजोर की कोई अवस्था ही नहीं होती, या तो ग्रह बली होता है या कमजोर होता है, बीच की अवस्था नहीं होती, क्योंकि सेटिस्फैक्शन 50-50 मिक्सड फल नाम की कोई चीज नहीं होती, भ्रम है मन का, ऐसी चीज प्राप्त नहीं होती। एकादश भाव ये है कि जब कामेक्षा की पूर्ति हो गई, जीवन साथी मिल गया,
एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो जीवन साथी मिल गया, संतोष हो गया, कामेक्षा की पूर्ति हो गई, मजा। एकादश भाव में पाप ग्रह बैठा है तो कामेक्षा की पूर्ति हो गई जीवन साथी से, लेकिन व्यक्ति की कामेक्षा बढ़ती ही जा रही है। एकादश भाव में पाप ग्रह होने से, एकादशेष के पीड़ित होने से, बुरी अवस्था में होने से, ये धन मिल गया, इच्छा पूर्ति हो गई, थोड़े धन का संचय भी हो गया, उसके बाद क्या व्यक्ति लोभी हो जाएगा? एकादश भाव में पाप ग्रह है तो हो जाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल गई, लोग इज्जत करने लग गए, इसके बाद क्या व्यक्ति दबंग हो जाएगा? एकादश भाव देखिए, वो आपको बता देगा दबंग हो जाएगा। अब इसमें जरूरी थोड़ा ही है जो दबंग हो वो कामांध भी हो, जरूरी तो नहीं है, ग्रह देखना पड़ता है। अगर मंगल एकादश भाव में बैठा हो तो मंगल कमांडर इन चीफ सेनापति होने के कारण केवल दबंगई का कारक होगा, कामेक्षा नहीं बढ़ाएगा। अगर गुरु एकादश भाव में बैठा हो तो गुरु लालची, लालची ग्रह है बहुत, गुरु तो केवल धन की इच्छा बढ़ाता है, कामेक्षा और दबंगई नहीं बढ़ाता। तो ग्रह का कैसा स्वभाव है ये जानना चाहिए, तभी तो ग्रह को सत्र रजस तमस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसकी कैटेगरी में डाला है, ताकि आप ग्रह के कारकत्व को ठीक से समझ के इसको भी समझ पाए कि कैसे वृद्धि आगे जाकर के हो रही है। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है जो कि मैं समझता हूं कि काम त्रिकोण से देखी जानी चाहिए। कामना की पूर्ति, कामना का विकास, और जैसा कि मैंने कहा कि हर नई वीडियो में किसी नए विषय पे बात करेंगे। ये जो चीज मैंने आज आपको काम त्रिकोण के बारे में समझाई, कि बाकी के दो त्रिकोणों पर भी लगाया जा सकता है, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से लगा लेंगे, है ना। कोई मतलब कोई जो है कि रॉकेट बनाने की साइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन बुद्धि से जो है कि लगाया जा सकता है। राह मैंने दिखा दी है, समझिए, बाकी बाबों पे लगाइए और कुंडली का विश्लेषण कीजिए और ऐसे चीजों के बारे में पता लगाइए जो कि अन्यथा नहीं जाने जा सकते।